मोबाइल एडिक्शन, बच्चे गुस्सेल हो रहे हैं, डांट पर खाना छोड़ा, 2 साल में 20% बाल मनोरोगी बढ़े। यानी कि जो चाइल्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिकल जो मरीज हैं, पेशेंट है, वो बढ़े हैं। महिला रेजिडेंट ने आत्महत्या की कोशिश की। टेंशन और अवसाद का बड़ा कारण मोबाइल। तो जहाँ तक टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सरल किया है, ईजी किया है, वहीं कहीं ना कहीं इसने मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। अब वो किस तरह से, वो आप देख सकते हैं। ऐसी खबरें हमेशा आती रही है। जैसे कि पबजी आया था, तो उस समय इतने लोगों ने अपने घर वालों को मारा था कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, कि खेलने से मना कर दिया तो अपने घर वालों को मार दिया, बाप को मार दिया, काट दिया, मतलब इतना ज़्यादा। तो ये भी स्टडी आई है सामने। क्या देखा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 5 घंटे मोबाइल देखना यानी कि नशा करना ही, यानी कि अल्कोहल पीना ही आजकल नशा नहीं है। मोबाइल भी एक तरह के नशे के अंदर शामिल हो चुका है। तो अगर आपके बच्चे ऐसी किसी आदत के अंदर हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें, उनको बाहरी फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो मोबाइल की नशे की लत से अपने आप को छुड़ा सकें। तो मिलने जुलने का माध्यम ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी है लाभदायक। उत्सव से तात्पर्य आप जानते ही होंगे, लोगों का मिलना जुलना ही उत्सव कहलाता है। फिर चाहे माध्यम कुछ भी हो सकता है। उत्सव सिर्फ लोगों के मिलने जुलने का माध्यम भर ही नहीं होते, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए लाभप्रद भी हो सकते हैं। जनरल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मार्केटिंग नामक ऑनलाइन पत्रिका में प्रकाशित एक नवीन अध्ययन निष्कर्ष में दावा किया गया है कि एकत्रीकरण, सहभोज मतलब आप सब लोग एक साथ भोजन करते हो, जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी भरने वाले आयोजन सामाजिक समर्थन का भाव पैदा करते हैं। यानी जो ऐसे आयोजन होते हैं, वो महसूस कराते हैं कि आपके पास एक सामाजिक श्रृंखला है, एक चैन है, सोशल चैन है आपके पास, जो फ्यूचर में, भविष्य में किसी मुश्किल वक्त में आपके मददगार साबित हो सकती है। फिर चाहे वो पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो। ये विश्वास न सिर्फ आपको मानसिक तौर पे, यानी कि मेंटल स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है, बल्कि तनाव, स्ट्रेस और अवसाद यानी कि डिप्रेशन को भी दूर करने के साथ साथ जीवन काल को भी बढ़ाता है। मतलब आपकी जीवन प्रत्याशा, मतलब आपके जीवन जीने के जो साल हैं, उनको भी बढ़ाता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। जब भी कोई ऐसा उत्सव में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएँ, ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ। ऐसा नहीं कि गए सुबह और आ जाओ शाम को, पढ़ाई का कुछ हो ही नहीं रहा है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो बद्री नारायण ने हिंदी की एक कविता लिखी है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द, और अनुराधा राय को अंग्रेजी उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए किया जाएगा पुरस्कार। तो जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो किसको मिला है? बद्री नारायण को मिला है। आपसे पूछा जा सकता है, तो बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द, और ठीक है, हिंदी कविता है ये तुमड़ी के शब्द, जो किसकी है? बद्री नारायण की। और एक है अनुराधा राय, इन्होंने अंग्रेजी का एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, के लिए इनको पुरस्कार दिया जाएगा। यह है बद्री नारायण। साहित्य अकादमी ने गुरुवार को वर्ष 2022 के लिए भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि अकादमी हिंदी के लिए बद्री नारायण, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय और उर्दू के लिए अनीस अशफाक समेत 23 भारतीय भाषाओं के लेखकों को इस पुरस्कार से सम्मानित करेगी। तो कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो 23 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नबियों से, यानी कि जो स्ट्रेंजर होते हैं, उनसे खुलकर बात कीजिए, इससे खुशी मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, लोगों से जुड़ाव बना रहता है। मना किए जाने के डर से लोग अजनबियों से बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। अजनबियों से बातचीत करना चाहिए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप जाके उससे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, और कि हम नहीं, मेरे से तो बातचीत कर ही तू, ऐसे मैंने अखबार में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर सामने वाला राजी हो जाए आपसे बात करने के लिए, तभी बात करें। ज़बरदस्ती किसके ऊपर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। हालांकि वो बात अलग है कि खुलकर बात करने से खुशी मिलती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और लोगों से जुड़ाव बना रहता है। लोगों को आगे की बातचीत के लिए नए विषय भी मिलते हैं। सर्वे के रिजल्ट में साबित हुआ है कि अजनबियों से बात करने का बार बार अनुभव अजनबियों से बात करने के बारे में लोगों के डर को कम कर सकता है। साथ ही इससे लोगों के आगे की बातचीत के लिए नए विषय, सब्जेक्ट भी मिलते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ये सब लोगों को पता है, लेकिन कई बार रिजेक्ट होने के डर से अजनबियों से बात करने से कतराते हैं। हाल ही में हुई रिसर्च के मुताबिक सामाजिक संपर्क काफ़ी ज़रूरी है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ऑस्कर 2023 के लिए एस राजामौली की फिल्म RRR का गाना नातू नातू, ये गाना इतना ज़्यादा वायरल हुआ है और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कि इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये गाना बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस गीत को MM कीरावनी ने कंपोज, राहुल सिपलीगुंज और काल भैरव ने गाया है और चंद्र बोस ने इसे लिखा है। नेक्स्ट है, आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार जीतने वाली भारतीय कौन सी है? तो भारत की शालिनी कुमारी को तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
समुद्रयान मिशन क्या है? तो समुद्रयान मिशन समुद्र की गहराइयों तक मानवीय पहुंच निर्धारित करने के लिए शुरू किया गया है। इसमें मत्स्य 6000 वाहन की मदद से 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचा जाएगा। 6000 मीटर हो गया 6 किलोमीटर की गहराई तक। इस वाहन को राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है। और अंतिम क्वेश्चन है, रामानुजन स्मृति दिवस किस दिन और क्यों मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को रामानुजन स्मृति दिवस या राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1887 को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था और 2012 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी।